तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी वो भूतिया रास्ता के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को बिल्कुल भी स्किप न कीजिए जिससे आपको समझ ना आएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर। तो दोस्तों, वो रास्ता मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। अगर मुझसे उसके बारे में पूछे तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर मत जाना। जो मेरे साथ वहाँ पर घटित हुआ था उसके बाद तो उस जगह से गुजरना भी बहुत मुश्किल है। ये बात उस समय की है जब मैं बाजार से सामान लाने के लिए गया था। शाम का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, लेकिन सामान लाने में देरी हो गई। देरी होने के कारण मेरा दोस्त सुरेश था। सुरेश मुझे रास्ते में मिल ही गया था और मैं उससे बात करने में लग गया था। इसी कारण देरी हो गई थी मुझे। जब उस दुकान में बहुत समय बीत गया तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उस छोटे रास्ते से घर चला जाऊंगा। मैंने सामान ले लिया और अपने बैग को लेकर चलने लगा, क्योंकि मुझे वो छोटा रास्ता ही लेना था। इसलिए मैं उसी रास्ते से ही घर जाने लग गया। रास्ता तो वहाँ छोटा था पर कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि वह रास्ता काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं लिया गया था। रास्ता साफ भी नहीं था, लेकिन मुझे तो घर जल्दी जाना था, इसलिए कुछ नहीं सोचा और चल दिया। उसी रास्ते पर एक आदमी दिखाई दिया। वो बड़ी ही अजीब से चल रहा था, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरे पास रुका और मुझसे पूछा कि कुछ खाने के लिए है। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ सब्जी है। वो कहने लगा कि वही दे दो। अब मैंने सोचा कि यह कच्ची सब्जी का क्या करेगा। मैंने कहा कि आप कुछ पैसे ले ले और अपने लिए कुछ खरीद लेना, लेकिन वो नहीं माना। वो तो मुझसे ही लेना चाहता था, लेकिन मुझे भी उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि आप यहाँ से जाओ और मुझे भी जाने दो। इसके बाद वो पीछे चले गया और मैं आगे बढ़ने लग गया। कुछ दूर जाकर फिर देखा कि वो तो आगे से आ रहा है। मैं देखकर यह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। उसने भी मुझसे खाने के लिए मांगा। इस बार मैं बोला ही नहीं और आगे बढ़ गया। वो पीछे चले गया। फिर सामने से वो दोबारा आ रहा था। अब तो एक ही काम हो सकता था कि यहाँ से जल्द ही निकला जाए। जो आदमी सामने से आ रहा था उसने भी खाने के लिए मांगा। बार बार वो ही आदमी कैसे आ सकता है, कुछ पता नहीं था। बस एक बात पता थी कि भागो यहाँ से अपने घर की ओर। अब तो कदम घर पर ही रुके थे। उसके बाद उस रास्ते से कभी नहीं गया मैं, और उस रास्ते पे जाने के लिए सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।